तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, जहाँ पे आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। ऑफकोर्स चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, बट इस वीडियो के पहले हमने आपको दो वीडियो दे दिए हैं जहाँ पे हमने बात कर लिया है नोमेनक्लेचर के। पहले वीडियो में आपके पास बेसिक नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया गया है जो कि क्लास 10th एंड 11th का था, और जो सेकंड वाला था आपके एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th का। तो चलिए अब हम अपना हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हमारे पास जो आने वाला है वो इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो अल्केन्स क्या होते हैं और साथ ही आपके पास हेलो अरेन्स क्या होते हैं। तो देखिए, हेलो अल्केन्स की जब मैं बात करता हूँ तो सिंपल आप समझिए आर एक्स है, ठीक है ना, आर एक्स है। अब ये आर का क्या मतलब है फटाफट समझ लेते हैं। आर का मतलब आपके पास CH3 जिसको मिथाइल के नाम से जानते थे वो हो सकता है, CH3 CH2 ये हो सकता है जिसे हम इथाइल के नाम से हो सकता है बोलते थे। इसी तरह से आपके पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन, कितने नंबर ऑफ कार्बन का ये जो आर है वो हो सकता है। सो बेसिकली आर इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। यस, अल्काइल ग्रुप होता है यहाँ पे आर, राइट। और एक्स क्या होता था आपके पास, हेलोजन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, राइट। तो एक्स में हमारे पास क्या क्या आता था भाई, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरली हम इस चार एलिमेंट के बारे में पढ़ते थे किसमें, एक्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में। फिर कल बारिश आई शॉर्ट फॉर्म में ये था जो कि आप इसको याद रखने का एक ट्रिक बना सकते हैं। तो अगर कितने भी कार्बन से अगर आपके पास एक एक्स वाला ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको कहते थे हेलो अल्केन्स के नाम से जानते थे। उसी तरह से हमारे पास आ जाएंगे हेलो अरेन्स। तो उससे पहले फटाफट एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हेलो अल्केन्स का। कहा जाता है व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे लेट से कुछ इस तरह से था, मैंने लिया लेट से कि मेरे पास मीथेन है। अब मीथेन में से मैं या तो एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूंगा और उसके जगह ले आऊंगा मैं किसको, हेलोजन को। बस उसी को कह देंगे हम हेलो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस हाइड्रोजन को गायब किया और मैंने कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया लेट से एक फ्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास, एक बन गया ये हेलो अल्केन्स। और हमने आपको क्योंकि नोमेनक्लेचर सिखा दिया तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन। यस, क्या नाम बोलेंगे आप इसको, फ्लोरोमीथेन। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को हटाएं भाई, आप दो हटा दीजिए। यहाँ से लीजिए, कार्बन आया ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, इसके जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, इसके जगह हमने फ्लोरीन लगा दिया। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, हेलोजन ग्रुप के एटम से, राइट। तो हमने यहाँ पे ये फिर से क्या बना दिया आपके पास, फिर से हमने इसको हेलो अल्केन्स बना दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम दो ही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप इसे भी उड़ा दीजिए यहाँ से, आप इसे भी उड़ा दीजिए यहाँ से, और इसके जगह फिर से कुछ ना कुछ ले आइए, कहाँ से, ग्रुप 17 के एलिमेंट से। तो इसका फिर से अगेन क्या बन जाएगा, ये हेलो अल्केन्स बन जाने वाला है। फिलहाल इसका नामकरण क्या करेंगे, तो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो, उसके बाद आप सिंपली मीथेन बोलेंगे। नोमेनक्लेचर हमने आपको सिखा दिया है, तो नोमेनक्लेचर भाई बहुत अच्छे तरीके से पहले कर लेना है, राइट। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। बस वही कहानी है आपके पास। हेलोजन क्या होता है, फिर कल बारिश आई, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो वही चीज़ जो भी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपके पास हेलो अल्केन जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे ये लिया मैंने, यहाँ पे ब्यूटेन ले लिया है। इस ब्यूटेन में से मैं इस दूसरे कार्बन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, देखिए CH2 था, यहाँ पे सिंपल CH बचा, और उसमें मैंने X को लटका दिया, मतलब कि वहाँ से X को क्या कर दिया मैंने, अटैच कर दिया। और X के जगह क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी बन सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, नाम अभी छोड़िए, फिलहाल ये क्या बन गया हमारे पास, हेलो अल्केन्स। क्या बन गया, हेलो अल्केन्स। अब नाम डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है भाई, अगर यहाँ पे F लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको बोल देंगे 2 फ्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरोब्यूटेन, सिमिलरली सोन, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास हेलो अल्केन्स की। यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी वन कार्बन एटम एंड एक्स इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं कि आपके लिए पर्टिकुलर किसी एक कार्बन से आप हटाएं, नहीं, आपकी मर्जी, आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को उड़ाइए और उसके जगह पे एक्स वाले ग्रुप को लाकर अटैच कर दीजिए, आपका हेलो अल्केन तैयार मिलेगा। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आपके पास हेलो अरेन्स। यस, अब हम बात करने वाले हैं हेलो अरेन्स। देखिए अब हेलो अरेन्स में क्या लिखा गया है, इसमें कहा जाता है अगेन, यस अगेन की मैं बात कर रहा हूँ। अब की बार सेम कहानी करने वाले हैं, बस फर्क क्या होने वाला है वो बता देता हूँ।
फर्क होगा यहाँ पे, पहले हम सिंपल R ग्रुप लाते थे, R का मतलब होता था अल्काइल ग्रुप, और अब हम लाएंगे AR ग्रुप, है ना, जिसको हम बोलते हैं अराइल ग्रुप। अब ये अराइल ग्रुप सर क्या है, तो कुछ नहीं, आपको हमने बेंजीन से इंट्रोडक्शन करवा दिया है पहले ही, कुछ इस तरह की कहानी होती थी। अब यहाँ पे हमारे पास बेंजीन में C6H6 होते थे, फॉर्मूला आपको मालूम है, C6H6। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होते थे, 6, एक हाइड्रोजन यहाँ 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 यहाँ, 6 हाइड्रोजन थे। इन 6 हाइड्रोजन में फिर से वह आपकी मर्जी है, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाइए, वहाँ पे ले आइए आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी एक को, और आपका हेलो अरेंज तैयार है ना। अब फिर से ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया आप एक ही हाइड्रोजन को हटाएं, आपकी मर्जी है, इसको हटाओ यार, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और उसके जगह पे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लाकर चिपका दो, बस आपका जो हेलो अरेंज होंगे वो आपको तैयार मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, हम आपको बता देते हैं। लीजिए भाई, बेंजीन कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम मान लो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन ले दिया, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, हमने आपको नोमेनक्लेचर सिखा दिया। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लोरीन डाला, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैंने फ्लोरीन डाल दिया, ये भी आपके पास वही है, सिंपल सी बात है। क्या नाम है इसका, हेलो अरेंज। क्या बन गया ये, हेलो अरेंज। नोमेनक्लेचर सिखा दिया, नामकरण करना जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से नोट डाला हुआ है और यहाँ पे कहा जाता है halogenated compounds persist in the environment due to their resistance to break down by soil bacteria। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स हैं, उसके एक हार्मफुल इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे, उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा DDT का, DDT है ना, सिंपल समझ लीजिए एक ऐसा केमिकल है जिसको हम स्प्रे करते थे, कहाँ पे, जनरली बैक्टीरिया को मारने के लिए, फसल वगैरह में, वहाँ पे। तो उसमें क्या होता था, इसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब के आपके पास कंपाउंड देखने को मिलता है। कहने का मतलब इसमें जो रहते हैं हेलो अरेन्स और हेलो अल्केन्स, ये दोनों पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो मिट्टी में रह ही जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ जो है, वो कम हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ 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 उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, या फिर हमने कहीं और जगह छिड़काव किया है किसी भी इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए, तो वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ, जिसकी वजह से सरकार ने इस DDT को अब बैन कर दिया गया है, अब इसका यूज़ नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हेलो अल्केन्स और ये जो हेलो अरेन्स हैं, उसका एक हार्मफुल इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप हमें हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, और इसका आपने हार्मफुल इफेक्ट बता दिया, तो हमारे लिए क्या ऐसा यूज है इसका कि हाँ भाई हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो यार कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से हमें हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं, और जो हेलो अरेन्स थे उसको हम अराइल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके सामने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के नाम से ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़े से हम यूजेस समझते हैं कि हाँ भाई हमें हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। चलिए सबसे पहला है आपके पास यहाँ पे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जिसको हम कहते हैं क्लोरिमफेनिकोल, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। आप लोगों को पता है ये टाइफाइड फीवर जब भी फैलता है बड़ी बुरी तरीके से फैलता है, और जिसको भी होता है अच्छे से लेके डूबता है 10-15 दिन तक, राइट। तो टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए जनरली एक मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्लोरिमफेनिकोल। अब ये जो क्लोरिमफेनिकोल है वो कुछ और नहीं है बल्कि ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब ये हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो क्लोरिमफेनिकोल है जो टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ कर रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स का यहाँ पे क्या हो गया, यूज़ हो गया। एंड दैट्स द रीज़न वाई वी शुड स्टडी अबाउट हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। नेक्स्ट वन, our body produces iodine containing hormone that is called thyroxine, the deficiency of which causes disease called goiter। यहाँ पे आयोडीन, हाँ आयोडीन का मेंशन कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि किसी को गोइटर हो जाता है। गोइटर में क्या होता है, हमारे ये जो गर्दन होता है ना, जिसको हिंदी में घेंगा रोग के नाम से जानते हैं, ये स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है।
तो वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी होने की वजह से यहाँ पे एक हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। वो जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो अब बात आती है कि सर अगर ऐसा है तो फिर तो सबका गला फुल जाना चाहिए, क्योंकि जनरली सब एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितना हमें आयोडीन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए अगर किसी के साथ ऐसा है कि डिफिशेंसी हो गया, आयोडीन एक पर्टिकुलर मात्रा में नहीं ले पा रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कह सकते हो कि अलग से दवाइयाँ इनके बेस पे बना दी जाती है, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली रिलीज होते रहता है, जिसकी वजह से जिसमें आयोडीन होता है और वो हमारे पर्टिकुलर जितने भी बॉडी की नीड होती है उसे आयोडीन की कमी को पूरा करता रहता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और उसमें क्या रहता है आपके पास? आयोडीन। और आयोडीन हो गया उसमें, इसका मतलब ये है कि वो 100% किसी कार्बन से अटैच होंगे, और कार्बन से अटैच होंगे मतलब वो हैलो अल्केन्स या फिर हैलो अरेन्स की बात कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे हमारे पास यूजेस देखने को मिल गया कि हाँ भाई यहाँ पे हैलो अल्केन्स या फिर हैलो अरेन्स का क्या है? यूज है। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पे नेचुरल की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक मतलब खुद से बनाया हुआ कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है क्लोरोक्विन एक बहुत ज़्यादा फेमस दवाई है, जिसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, या फिर आपके दूसरा आपके पास हेलोथन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये दो ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास फार्मेसी में देखने को मिलेंगे। एक तो क्लोरोक्विन जिसका हम यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, एंड द सेकेंड वन इज हेलोथिन। अब ये दोनों ही कंपाउंड कुछ और नहीं है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोक्विन हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा हेलोथिन हम किस लिए यूज़ करते हैं? एनेस्थेटिक के लिए। आप लोगों ने सुना होगा एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया बोलते रहते हैं। तो एनेस्थेसिया का मतलब होता है एक ऐसी दवाई डाल देते हैं बॉडी में जहाँ के बाद वो बॉडी एक तरीके से प्रॉपर काम करना बंद कर देती है। तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो आपको उसका कुछ फील नहीं होगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहोश करने की दवाई है और कुछ नहीं। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं उससे पहले हम एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं। तो एनेस्थेसिया कुछ और नहीं, हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स है। तो अगेन हमें यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा कि भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए हेलो अल्केन या फिर हेलो अरेन्स चाहिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंस इसके देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड। अब यहाँ पे फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब क्या मतलब हो गया कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स होंगे आपके पास। यस, आर एफ या फिर RARF, मतलब या तो आपके पास हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स में वहाँ पे फ्लोरीन देखने को मिलेगा हेलोजन के जगह पे, राइट। तो सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी। तो कई बार देखा गया है, ये बेसिकली सिंथेटिक है, बनाया गया है एक ऐसा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्जरी के टाइम पे, रिप्लेस कर सकता है वो ब्लड को, खून को रिप्लेस कर सकता है, इतनी ताकत रखता है ये हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स के कंपाउंड। तो अब समझ में आ गई होगी बात कि हाँ भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स। और बस अब इसी मोटिवेशन के साथ हमें चैप्टर में आगे बढ़ना है और जितने भी टॉपिक है उसको हमें कंप्लीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपके साथ पहले भी हालांकि किया हुआ है। नोमेनक्लेचर वाली चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा अलग अलग से आएंगे। क्लासिफिकेशन देखिएगा, अब क्लासिफिकेशन में क्या है, ठीक है ना। पहला आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हमने आपको पहले बता दिया कि एक हाइड्रोजन नहीं, दो हाइड्रोजन नहीं, आपकी मर्जी कितने भी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पे आप हाइड्रोजन को लाकर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और फिर आपको हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स जो आपको मिल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं उसके बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। अगर आप हेलो अल्केन्स बना रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एटम रखेंगे। अगर आप हेलो अरेन्स बना रहे हैं तो उसमें आप एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एटम रखेंगे। तो ये आप आपके क्या बन गए? मोनो हेलो अल्केन्स। ये क्या बन गया आपके पास? मोनो हेलो अरेन्स, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही एक्स वाला ग्रुप रखा है। या फिर आप ये वाला चीज़ कह लीजिए, RX बन गया, एक ही हेलोजन एटम है इसलिए ये मोनो का एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। डिग्री समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले डिग्री को समझाता हूँ मैं। मान लीजिए ये X है जो कि क्या आपके पास हेलोजन एटम है, नो डाउट है ना, ये क्या आपके पास हेलोजन एटम है।
आपको ये चेक करना है कि कोई भी हेलोजन, हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स कितने डिग्री का है, उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हेलोजन एटम है वो किस कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो मैंने अभी दे दिया एग्जांपल, ये एक्स है, ये हेलोजन एटम है, वो कितने कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने कुछ नहीं लगाया, इधर मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दिया, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, हमने स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं आपको। तो चलो भाई 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ये कंपाउंड हमारा तैयार है। अभी जो एक्स है इसके जगह कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट, ओके। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है कार्बन के साथ, और ये कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो आप नोटिस करेंगे एक भी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये बन गया आपके पास 0 डिग्री का, एस कितने का बन गया ये आपके पास 0 डिग्री का, 0 डिग्री का आपके पास हेलो अल्केन्स बन के तैयार है। अब दूसरा बताता हूं मैं, लेट से ये जो X है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, और यहाँ पे CH2 मैंने लगा दिया कार्बन की 4 बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से अटैच है, जिसकी वजह से इस ये जो बन गया आपके पास 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री हेलो अल्केन्स। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भैया ये जो X है वो इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है ना, यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। अब ये जो चीज़ है इस कार्बन से अटैच, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यस 2 कार्बन से, जिसकी वजह से ये कितने डिग्री का बन गया 2 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है 0 डिग्री, 1 डिग्री वाले को हम प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री वाले को हम टर्सरी कहते हैं। 3 डिग्री वाला यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैं आर डबल डैश लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसी को अगर मैं थोड़ा सा एलोब्रेट करके समझाने की कोशिश करूँ तो ये X है, और यहाँ पे ये वाला हमारा कार्बन है। इस R के जगह आपकी मर्जी आप CH3 रखें, है ना, या फिर इस R डैश के जगह मर्जी आपके पास CH3 CH2 रखें, या फिर आप इस R डबल डैश के जगह पे आपकी मर्जी है CH2 CH3 रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे परेशान कि सर इसमें तो 7-8 डिग्री के बन जाएंगे, गलत, समझाता हूँ। ये हमारा X है, इस कार्बन से अटैच है भाई, इस वाले कार्बन से अटैच है हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको ये चेक करना है कि X वाला ग्रुप जो जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन एक, तो इधर एक कार्बन इधर से अटैच है, दूसरा कार्बन इससे अटैच है। अब ये मत बोल देना कि ये वाला भी कार्बन हम काउंट करेंगे, गलत। मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, वो समझना है। मैंने बोला ये वाला कार्बन इधर से कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले से कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले से नहीं, समझ रहे हो ना, इस वाले कार्बन से तो ये वाला कनेक्टेड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इससे कनेक्टेड है। दैट्स वाई एक कार्बन इधर से कनेक्टेड है, एक इधर वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी सिर्फ इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ये इसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ओवरऑल ये कितने डिग्री का बन गया 3 डिग्री का बन गया। तो कुछ इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का पता लगाते हैं कि कौन कितने डिग्री के हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्लासिफिकेशन में आप डाई सब्सटीट्यूटेड हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स देखने को मिलेंगे। डाई का मतलब सबको पता है भैया, यहाँ पे हम 2 का नामकरण यूज़ करते हैं, तो 1 के जगह हम 2 यूज़ कर देंगे, उसके बाद कुछ भी अटैच करो, R अटैच करो, हाइड्रोजन अटैच करो, अपने को कोई मतलब नहीं है। चलिए दूसरे के यहाँ पे देख लिया हेलो अरेन्स ले आइए, 2 अटैच कर दीजिए अलग अलग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस तरह से ये सिंपल करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है जैम हैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो इसको यहाँ पे कुछ हम आपको नहीं समझा रहे हैं। और पॉली सब्सटीट्यूटेड भी आपके पास कुछ इस तरह से रहेंगे, 1-2 से ज़्यादा आप सब्सटीट्यूट कर दिए उसको हम पॉली सब्सटीट्यूटेड कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सम यूजफुल, आपके पास कुछ कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये आपको लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर में ही करा दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आ रही है जो हमने पहले कवर कर लिए हैं लास्ट वाली वीडियो में। अब ये वाली चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसके बारे में हमें हमेशा याद रखना होता है। ये क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, बेहोश करने की दवाई है और कुछ नहीं। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास बेस्ड ऑन कार्बन टू विच X इज अटैच्ड। अब हमें ये देखना है कि कार्बन के साथ X अटैच्ड है, उसके बेस पे किस किस तरीके से हम क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ये जो X है ना, वो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से CH3 के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है वो देख लीजिए, इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 1 2 3 और ये वाला, इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखा दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड। जब ये चारों बॉन्ड बनाता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसी में आपको दूसरा क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या है वो चीज़ आपने देखा, इसका नाम क्या हुआ आपने देखा, इसको कहते हैं हम अल्काइल हैलाइड्स, है ना, RX अल्काइल हैलाइड्स। RX के नाम से हम इसको जानते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। इस वाले में हमेशा जो कार्बन होंगे वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए हम इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड के बाद हमारे पास आ जाता है अलाइलिक हैलाइड। अब ये अलाइलिक हैलाइड का क्या फंडा है समझाते हैं, देखो इधर, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड, टाइम क्या हुआ 12:03। ओके, तो मेरे को कहीं जाना था, मैं वापस आ चुका हूँ। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं हम कहाँ पे थे। तो बेस्ड ऑन कार्बन विच एक्स इज अटैच, जब कार्बन 4 बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। और दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड्स, किसको कहते हैं वो समझिएगा। अब की बार जो हैलोजन एटम जिस भी कार्बन से कनेक्टेड होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ये चीज़ को हम कहते हैं आपके पास अलाइलिक हैलाइड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे X जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो 100% sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ये वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा, जिस कार्बन से अटैच होगा वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस भी कार्बन से अटैच था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है अगेन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके जो बगल वाला ये वाला जो कार्बन उसके बगल वाला हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में ओनली sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिक होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं थोड़े थोड़े से। नेक्स्ट है बेंजाइलिक। देखिए यहाँ पे सिंपल से X जिस कार्बन से अटैच था वो डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया बगल वाले कार्बन को, यहाँ पे सीधा हम बेंजीन से अटैच कर देंगे तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कह देंगे, खत्म बात। ये रहा आपके पास बेंजाइलिक। ये आपके पास X वाला ग्रुप हो गया, जिस भी कार्बन से अटैच है वो किससे अटैच होंगे, बेंजीन से, बेंजाइलिक का एग्जाम्पल है। विनाइलिक के केस में क्या होता है आपके पास, जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, यस डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, उसको विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड वही हेलो अल्कीन से, हेलो अरीन से, सॉरी हेलो अरेंज। ठीक है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, और जो हेलो अरेंस होते हैं उसे हम अराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो वही तो है ये अराइल हैलाइड, और कहाँ कुछ अलग है। समझ में आ रही इतनी बात, डन है। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर ली, नेचर ऑफ CX बॉन्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन अलग से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, प्रिपरेशन पूरा का पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा जो टारगेट है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड। चलिए CX बॉन्ड को हम समझते हैं। ये C है, X है। X अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बोलिए हाँ या नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आता है, माइनस 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 का साइन आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करे, खत्म बात। अच्छा, अट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर माइनस का साइन आता है, तो मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इसी को लूज कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब भी ये पार्शियली पॉजिटिव या फिर पार्शियली नेगेटिव चार्ज कहीं पे आता है तो उस वाले कंपाउंड को हम कह देते हैं पोलर कंपाउंड है, खत्म बात। ठीक है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस केस में वो जो कंपाउंड होता है वो बन जाता है पोलर कंपाउंड। ठीक है, चलिए लाइक अगर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, ये भी सेम। फोन से याद रखिएगा, फोन पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने बनाया, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम। जितने पावर से इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा उतना ही पावर से इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कह सकते हैं आप कैंसिल करेंगे, और ये पोलर ना होकर ये बन जाता है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, है ना। जिस भी केस में एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उस केस में पोलैरिटी होगी और वो पोलर कंपाउंड निकल कर आएंगे। ठीक है, इतनी बात, चलें आगे। ओके,
अब पोलैरिटी ऑर्डर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, एक होता है पोलैरिटी ऑर्डर जिसमें हमने ये CH3 को इन्वॉल्व कर रखा है, लेकिन एक होता है कार्बन के साथ। वैसे आपको हमने पहले बता दिया पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन होता है, और वैसे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कम होती चली जाती है। नीचे हम जैसे जैसे आते हैं कम होती चली जाती हैं, मतलब ये बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर ये बड़ी तेज़ी से, फिर ये बड़ी तेज़ी से, फिर ये बड़ी तेज़ी से। सबसे तेज़ से इसने खींचा, फिर ये कम तेज़ से, फिर और भी कम तेज़ से, फिर और भी कम तेज़ से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब बात आती है, जब भी हम कार्बन के साथ पोलैरिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑफकोर्स CF आना चाहिए पहले, फिर CCl आना चाहिए, और CBr आना चाहिए, फिर Ci आना चाहिए, राइट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक्चुअल में यही है, ऑर्डर भी यही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ओनली हम कार्बन की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर हम सिर्फ कार्बन की बात करते हैं तो फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा, और इन दोनों को जो पोलर की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा पोलर होंगे, उससे कम ये पोलर होगा, उससे कम ये पोलर होगा, उससे कम ये पोलर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं हम साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा, ये और कम तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा, उससे भी कम तेज़ी से, और ये उससे भी कम तेज़ी, क्योंकि साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोलर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। तो सर आपने यहाँ पे उल्टा क्यों लिख दिखा है? ये देखो, फ्लोरीन क्लोरीन को आगे पीछे कर रखा है, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे ये CH3 के साथ है, सिर्फ C के साथ नहीं है। ये ऐसा अगर सिर्फ C के साथ है तभी ऐसा है, वरना जब हाइड्रोजन वगैरह आ जाते हैं तो ये वाला आपके साथ एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको याद रखना है ना, अगर जब हाइड्रोजन के साथ आ जाए तब, वरना वो नॉर्मल यूनिवर्सल है ये, ठीक है ना। चलिए, तो एक ये हो गया आपके पास, पोलैरिटी की हमने बात कर ली, बोले तो नेचर ऑफ CX की बॉन्ड की बात कर ली, मतलब जो भी C और X होंगे, मतलब कार्बन और अगर आपके पास हेलोजन एटम आएंगे, मतलब 100% वो पोलर होने वाला है। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? डन है। तो फिलहाल यार हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक की समझाई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।